जय हिंद। जय हिंद मैम। कैसे हैं? अच्छे। स्वस्थ हो, व्यस्त हो और मस्त हो, ये पूछते ना। ये सिखाया जाता है ना कि हम स्वस्थ भी हैं, व्यस्त भी हैं और मस्त भी हैं, और रहना भी चाहिए। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, इसमें जहां मौका मिले वहां हंस लेना, जहां मौका मिले जीने का वहां जी लेना, और कुछ भी इस तरह का कोई काम हो सीखने का तो वो भी चेष्टा करनी चाहिए कि हम कहीं भी कुछ सीख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, सीखने के लिए कोई जगह निश्चित नहीं होती है, कोई स्थान निश्चित नहीं होता है, कोई समय निश्चित नहीं होता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम किसी से भी कहीं भी सीख सकते हैं। मेरी जिंदगी की एक घटना आपको सुनाती हूँ जहां मैंने क्या सीखा। मैं एक बार अपने एस के अस्पताल में किसी काम से गई थी, मुझे किसी पेशेंट को दिखाना था। अब कोरोना के समय वहां क्या है, काफी लंबी लाइन लग रही थी और पर्ची कटवाने की लाइन में कम से कम 30-35 महिलाएं खड़ी थी। तो मुझे भी पर्ची कटवानी थी। मैंने सोचा कि मैं इस लाइन में लग जाऊं और जिसको मुझे दिखाना है वो आए तब तक मैं पर्ची कटवा लूं। तो मैं लाइन में लग गई, मेरे आगे खूब सारी महिलाएं थी, मेरे पीछे भी आगे लाइन में महिलाएं खड़ी होने लगी। तो मेरे जस्ट जो पीछे थी वो महिला मेरे को देख के और उसने सोचा कि ये कोई पुरुष खड़े हैं और गलती से इस लाइन में खड़े हो गए। तो उसने मुझे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मतलब ऐसे मारवाड़ी बोली, बोले तू इन्हें देख रहे हैं। वो मॉडर्न महिला थी तो वो अपनी भाषा में बोल रही थी, बोले तू इन्हें देख रहे हैं। जरा मैं सोची भाई, मैं पीछे मुड़ी और मैं देखी कि हाँ बात तो साफ सही करी। जब मैं कहनी है इशारा करो कि भाई तुम्हें खड़े जाऊं, जना पर महिलाएं सोची कि इन बेरों का आपको के भाई आदमी की लाइन नाके लगे हैं। जना एक लाइन और लाग रही साइड में, क्या खाली दो ही आदमी खड़े हैं। जना बाबा के देखे कहां है तो बिने जान है। जना मैं खुद ने देखी उस आदमी से, फिर तो देखी अलगई तो सही कह रही है। अब ये लंबी लाइन में देखना, जब आप भी लाइन में चल सकता हूं तो आप भी हो जाए। जब मैं फटाक से भी लाइन में से निकली और भी दूसरी लाइन में जाके खड़ी होगी और मैं दो पर्ची कटता ही मेरा नंबर आ गया। अब मैं आज सीख मिली, बड़े तुरंत मेरा दिमाग चालू कि हमें आप दोनों लाइन में काम कर सकता। जब मैं तुरंत मेरा काम हो गया, डॉक्टर ने जो मेरा पेशेंट आया मुझे दिखाया और दवाई ले बताई गई। अब दवाई वाली खिड़की पर आप कदे हॉस्पिटल में जाओगे नोट कर दो कि पर्ची कटवा वाली लाइन में तो लुगाई की लाइन लंबी रहती है, वो आदमी तो आपको काम करता रहे और कैसे पर्ची कटा ले। और दवाई लेबर लाइन में क्या है, हमेशा आदमी लाइन में खड़े रहे, लुगाई पर खड़ी रहे। भाई ये सोचते हैं लुगाई ने दवाई को बेरो करे सी होनी और आपा सारी चीज समझ रहा हूं। पर ये समझ रहे कि लुगाई का दिमाग नहीं है। जब लुगाई की लाइन हमेशा छोटी लात सी, तो कुदरती क्या कि मैं जी खिड़की पर दवाई लेकर गई थी, लंबी लाइन आदमी की और भाई एक भी तो नहीं। जब मैं देखी बड़ो चक्कर की है लाइन में कोई है ही नहीं। जब मैं दुगलिया बात मेरे दिमाग में ही, जब मैं जाकर मेरी पर्ची और पकड़ा दी। मैं पकड़ा नहीं, मेरे सारे जो आदमी खड़े हो वो मन गए क्या लाइन को लगे जाके, लाइन में तो लग रहा है। तो मैं फिर अटे भी आ गया, देखो से आगे क्या पकड़ा दी। उनको वही पर्ची तो आगे में लाइन में लागे भी पकड़ाई है। जब मैं बहुत गुस्सा आया, बोले लाइन में तो मेरा आ गया, पीछे जाओ। जब उनको बाहर पीछे क्यों जाना, लुगाई की तो लाइन हो रहे हैं। जब उनको कहा हाँ हुए तो उनको लुगाई की लाइन में खड़े हाँ और दवाई दे दी और तन भी जल्दी है तो तेरी लुगाई ने मेरे पीछे खड़ी कर दे, वीडियो भी नंबर आ जैसी। तो एक ही दिन में दोनों काम फटाफट हो यार। लेकिन सीख कितनी भी कि बात गई ने दिमाग चलाया मेरे कि मैडम देर देख लो ये लंबी लाइन में थे, आदमी लाइन में खड़े हो उसको और बेझिझक के दवाई दे इसको या पर्ची कटवा इसको और फिर लाइन में बच्चे में खुद को दिमाग लगा लियो। तो मैं जिंदगी में आज ये सीखी कि कभी भी आदमी कोई निश्चित जगह कोई में सीख पाती और कभी भी कुछ भी सीख के दास के बात चीज मेरे हमेशा याद रहे कि मैं जब भी मन मौका मिले तो मैं भी लाइन में लाकर मेरा काम करवा लूं। यानी मौका पर जहां मौका मिले अपने को, जहां जल्दी हो जिस तरह का काम हो वहां पे अपने को अपना काम निकाल लेना चाहिए। तो कहने का मतलब कि अपने को
जगह और स्थान कोई निश्चित नहीं होता है। अब यहाँ कैंप में आए हैं तो हमें कैंप में कौन सी चीज हो सकता है आपने रजिस्ट्रेशन सिलाई में करवाया हो, अब 10 दिन आप सिलाई से बोर हो गए तो आपका मन कर रहा है मुझे तो मेहंदी सीखनी है, तो आप मेहंदी सीख सकते हो। आपका मन कर रहा है नहीं मेहंदी में तो मेरा मन नहीं लग रहा, मैं बना पेंटिंग सीखूं, तो आप पेंटिंग सीख लो। जब एक ही जगह पे सारी चीजें अपने पास हैं, अपने पास कंप्यूटर भी है, आपको 5 दिन 10 दिन 15 दिन अगर कंप्यूटर सीखने का मन है तो आप अनुमति लेके कंप्यूटर भी सीख सकते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ एक सब्जेक्ट से बंध गए और अपने रुचि दूसरे सब्जेक्ट में तो उसके लिए आप झिझक रहे हो और मन में शंका कर रहे हो कि नहीं मैंने तो नाम तो लिखवा दिया उसमें और अब मैं क्या करूँ, अब मैं वो चीज कैसे सीखूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप समय का सदुपयोग करें, अधिक से अधिक बच्चों को कैंप में लाएं, अधिक से अधिक महिलाओं को माताओं को बहनों को आप लाएं और इसे ढाणी में लगे हुए कैंपों में बार बार ढाणी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि शहर में कैंप सब जगह लगते हैं और ढाणी में बहुत कम मौका ऐसा मिलता है कि ढाणी में कैंप लगे और वहाँ के आसपास के बच्चों को महिलाओं को फायदा मिले। सरकारी आपको 45 दिन का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ये जो चीजें आप सीख रहे हो, आपका जो कोर्स है वो भर के बाहर आ रहा है। हमें जो चीजें नहीं आ रही वो आपको आ रही हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था कि उसको हम कहाँ प्रदर्शित करें। तो इस कैंप में अपनी कला को उभारने का मौका मिल रहा है, इससे आप चूके नहीं, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और सभी मन लगा के जो चीजें सीख रहे हो 12 बजे के बाद भी आप हमें रोके रखते हो और समय का कोई ध्यान नहीं है हमें, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, कितना मन लगा के हम लोग सीख रहे हैं इस चीज को। तो आप लोगों के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और अब मैं एक बार इसका प्ले करूंगी। यस स्काउट क्लास गो। यस राम राम सा क्लास गो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय स्काउट।